हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई एक न्यू चाइनीज ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन से, जिसका नाम है नुआन। वो हॉस्पिटल में होती है और अपने मन ही मन में सोच रही होती है और कह रही होती है कि अगर मेरे हस्बैंड को मतलब कांग को ब्रेन ट्यूमर नहीं होता तो मुझे कभी भी उसकी सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलता कि वो 8 सालों से मेरे पीठ पीछे मुझे चीट कर रहा है, वो भी किसी और लड़की के साथ मिलकर, और यहाँ तक कि उसका एक बच्चा भी है। और वहीं पे उसे ये सब बातें इसलिए पता चली होती है क्योंकि उसने कांग की मोबाइल में जितनी भी चैट्स होती हैं उसकी और उसके लवर की, वो सारी पढ़ ली होती हैं, जिसमें उसमें बहुत सारी लवी डवी बातें भी होती है। उनकी बहुत सारे राज होते हैं, जैसे कि उन दोनों का बेटा, उन दोनों के बेटे की एडमिशन की फीस, एक बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना, यहाँ तक कि कांग ने अपनी गर्लफ्रेंड और उसके बच्चे के लिए एक महंगा घर तक भी लिया हुआ है। ये सब बातें सोचकर उसे काफ़ी हैरानी हो रही होती है और बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर इसके बाद नर्स उसके पास आती है। वो नर्स से कहती है कि मेरे हस्बैंड की अब हालत कैसी है, जहाँ पे नर्स कहती है कि अभी तो ठीक है, ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से आपके हस्बैंड जो है याददाश्त भूल चुके हैं। जहाँ पे वो हैरान होते हुए बोलती है कि मतलब क्या है आपका। तो नर्स बताती है कि मेरा मतलब ये है कि वो ये भूल चुके हैं कि आप उनकी वाइफ है, वो अपनी शादी भूल चुके हैं। और उसे कहती है कि आपको तो पता ही है कि अब आपके हस्बैंड की तबीयत खराब है, तो आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तब तक प्लीज़ उनसे ऐसी कोई भी बात मत कहना जिसकी वजह से उनके दिमाग पर प्रेशर पड़े, और अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे बुला लेना। इतना कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है। नुआन अपने हस्बैंड के रूम में जाती है और उसकी केयर कर रही होती है। फिर तभी वहाँ पे कांग की आंखें खुल जाती है। वो उसे देखकर कहता है कि वाइफी, तुम यहाँ पर, तुम कब से यहाँ पर बैठी हुई हो। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं बस तुम्हारी केयर कर रही हूँ, उसकी चिंता मत करो कि मैं कब से बैठी हुई हूँ, तुम अब कैसे हो। जहाँ पे वो कहता है कि मैं ठीक हूँ अब, और वहीं पर उससे कहते हैं कि क्या मैं मरने वाला हूँ, मुझे लगता है कि मेरी हालत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहाँ पे नुआन कहते हैं कि कैसी बकवास कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी बातें मत बोलो, तुम्हारी हेल्थ एकदम अच्छी है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाओगे और फिर उसके बाद वो तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। जहाँ पे कांग कहता है अपनी वाइफ से कि देखो तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो, मुझे अच्छे से पता है और मेरा शरीर है, मुझे पता है कि मुझे जो है बीमारी हो चुकी है, तो मुझे तुम जो है झूठी तसल्ली मत दो। फिर उससे कहता है कि चलो ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि हमारा बेटा कहाँ पर है। जहाँ पे वो बोलती है कि बेटा, हमारा कोई बेटा नहीं है, जितना मुझे याद है कि हमारी एक बेटी है। जहाँ पे वो कहता है कि ये क्या बोल रही हो तुम, हमारा एक बेटा है, बेटी कहाँ से आ गई। फिर तभी वो सोचती है, उसे याद आता है कि नर्स ने उसे बताया था कि वो याददाश्त भूल चुका है कुछ सालों पुरानी। तभी वो बोलती है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी, मैंने गलती से जो है बेटी बोल दिया, हाँ हमारा बेटा ही है। जहाँ पे कांग बोलता है कि अरे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि मेरी इस बीमारी की वजह से तुम मेरी केयर करने में लगी हुई हो, तुम काफ़ी परेशान हो, इन चक्करों में तुम जो है ऐसे भूल गई होगी, कोई बात नहीं। वैसे शिनशिन, मैं काफ़ी लकी हूँ जो मैंने तुमसे शादी करी। जहाँ पे ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे क्या कहकर पुकारा। जहाँ पे वो बोलता है कि शिनशिन, क्यों तुम्हें नाम पसंद नहीं आया, मैं तुम्हें यही कहकर तो पुकारता हूँ। जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छा नाम है, मुझे अच्छा लगा। फिर वहीं पे कांग कहता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम लोगों के लिए घर ले लिया, कुछ पैसे भी मैंने सेव करके रखे हुए हैं हमारे बेटे के लिए, मैं बहुत जल्द तुम्हें पैसे भेज दूंगा ताकि मेरे ना होने पर तुम दोनों का फ्यूचर सिक्योर रहे। तभी वहाँ पे नुआन बोलती है कि घर, नया घर कब आया, मुझे नहीं पता इसके बारे में। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, जितना मुझे याद है कि मैंने एक घर लिया है नया। और वहीं पे वो अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर डालता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वहीं पे डॉक्टर भी भागा हुआ आता है। डॉक्टर कांग को चेक करते हुए नुआन से पूछता है कि आपने ऐसा इन्हें क्या कहा जिसकी वजह से इन्हें इतना स्ट्रेस हो गया। तो नुआन कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस ये जो है मुझे भूल गया। जहाँ पे कांग बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। फिर वहीं पे जो डॉक्टर लिन होता है वो कांग से कहता है कि क्या आप मुझे पहचानते हैं। तो कांग कहता है कि ऑब्वियसली आप डॉक्टर लिन हैं। तो वो कहता है कि क्या आप इन्हें जानते हैं। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ ये मेरी वाइफ शिनशिन है। तभी वो कहता है कि क्या आप किसी नुआन को जानते हो। जहाँ पे कांग कहता है कि नुआन, मैं नहीं जानता ऐसे भी किसी नाम के शख्स को। यहाँ पे डॉक्टर कांग से बोलता है कि देखिए मिस्टर कांग, आप हमसे जो है कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिए, हम आपका जो है ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप हमसे कुछ भी छुपाएंगे तो फिर जो है कुछ गलत हो जाएगा ट्रीटमेंट में, फिर आगे इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे, इसलिए आप हमें सच बोलिए। तभी वहाँ पे कांग जो है उसके कान में धीरे से बोलता है कि हाँ नुआन नाम की लड़की जो है उसके साथ मैं डेट पर गया था, क्योंकि मेरी फैमिली ने जो है उसके साथ मेरी एक डेट अरेंज करवाई थी। उसके बाद मेरा उसके साथ कोई
भी लेना देना नहीं है। वहीं पे ये सुनने के बाद तो नुआन जो है रो रही होती है। वहीं पे वो उसको देखकर कहता है कि देखो शिनशिन, तुम प्लीज़ रो मत, मेरा सच में नुआन नाम की लड़की के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। मैं अपने माँ बाप के प्रेशर की वजह से उस लड़की के साथ डेट पर गया था, बस उतना तक ही मैं उसे जानता हूँ, बाकी मेरा उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है। और वहीं पे कांग काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाता है तो डॉक्टर को उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश करना पड़ता है। और वहीं पे वो नुआन से कहता है कि आपने जैसे कि देखा कि आपके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अभी यही चाहूँगा कि आप उन्हें अभी कुछ भी ना बताएं, उन्हें अपनी सच्चाई ना बताएं कि आप नुआन हैं। वहीं पे बोलती है कि कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नुआन अपने मन ही मन में कह रही होती है, इतने सालों से जो तुम मुझे प्यार दिखाते रहे और केयर दिखाते रहे, वो सब कुछ एक दिखावा था। 8 सालों से तुमने जो है अपनी नाजायज़ औलाद और अपनी एक गर्लफ्रेंड को छिपा कर रखा हुआ था। इतने सालों से तुम मुझसे झूठ बोलते हुए आ रहे थे, मुझे अंधेरे में रखा हुआ था। फिर तभी वहाँ पे अचानक से उसी के फ़ोन पर शिनशिन का मैसेज आता है, जिसे वो पढ़ लेती है, जिसमें लिखा होता है कि आज जो है युआन मतलब उनके बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो उसे आना ही होगा। वहीं पे नुआन को ये भी पता चलता है कि कांग और उसकी गर्लफ्रेंड का जो बेटा है वो नुआन की बेटी से काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब नुआन की शादी होने से पहले ही कांग और उसकी गर्लफ्रेंड का ऑलरेडी एक बेटा था। और वहीं पे वो और भी चैट्स पढ़ती है जिसमें कांग जो है अपने बेटे के मार्क्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसके बेटे के कम मार्क्स आए थे। तो वो एक अच्छे ट्यूशन में उसे पढ़ाने की बात कर रहा होता है, जहाँ पे नुआन कहती है कि इसने कभी भी हमारी बेटी के मार्क्स के बारे में तो ध्यान नहीं दिया, इसे बड़ी चिंता है अपने नाजायज़ बेटे की। और वहीं पर वो उनकी सारी चैट्स पढ़ लेती है, जहाँ पे उसे काफ़ी सारी सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है उन दोनों के। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से कांग की आंखें खुल जाती है और वो देख लेता है। तो वो नुआन से कहता है कि अरे शिनशिन, तुम मेरे फ़ोन में क्या चेक कर रही हो? तो नुआन उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि कुछ नहीं, वो जो है युआन के टीचर के मैसेज आया था कि आज उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो वो चाहते हैं कि हम दोनों वहाँ पर जाए। जहाँ पे वो बोलता है कि सॉरी, मैं तो नहीं जा सकता, जैसे कि तुम देख सकती हो कि मेरी हालत ठीक नहीं है, तो तुम ही चली जाओ। जहाँ पे वो कहती है कि हाँ मैं ही जाऊँगी, तुम टेंशन मत लो। और वहीं पर उससे कहती है कि टीचर ने जो है मुझे एक गलत जगह का एड्रेस बताया, कि तुमने कहीं दूसरी जगह का एड्रेस दिया था क्या? जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, मैंने जो हमारे घर का ही एड्रेस दिया था। जैसे कि मुझे पता है कि टीचर जो है सभी बच्चों के घर पर विजिट करने वाले हैं। तभी वो बोलती है कि शायद से मुझे लगता है कि टीचर से ही कोई गलती हो गई होगी, कोई नहीं, मैं टीचर से बात कर लूँगी। वैसे कांग टीचर ने बताया कि हमारे बेटे युआन के मार्क्स बहुत कम आए, तो वो चाहती है कि हम उसे एक अच्छे ट्यूशन में लगाएं। जहाँ पे कांग कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उसे एक अच्छे ट्यूशन में ही पढ़ा रहा हूँ, उसके कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तभी वहाँ पे नुआन याद करती है कि कैसे उसने जो है अपनी बेटी का एक अच्छे ट्यूशन में एडमिशन करवाया था। तो कांग ने काफ़ी गुस्सा किया था, वो बोल रहा था कि तुमने आखिर इतने पैसे इन्वेस्ट क्यों किए। जहाँ पे नुआन ने कहा था कि मेरी बेटी जो है 4th क्लास में है, तो उसे एक अच्छे ट्यूशन की ज़रूरत है ताकि उसके मार्क्स कभी भी कम ना आए। और तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे पैसे यूज़ नहीं किए, मेरे पास जो सेविंग्स थी उससे मैंने अपनी बेटी का जो है एडमिशन कराया है। जहाँ पे कांग ने गुस्सा करते हुए बोला था कि ये एक लड़की है, इसके ऊपर इतने पैसे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही पढ़ सकती है। वहीं पे ये सोचकर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे उसने अपने नाजायज़ औलाद के लिए तो इतना एक्सपेंसिव ट्यूशन लगवाया है। वहीं पर उसकी बेटी के लिए काफ़ी गुस्सा कर रहा था। तभी वहाँ पे कांग देखता है कि नुआन जो है काफ़ी खोई हुई है, तो उससे कहता है कि शिनशिन तुम कहाँ पर खोई हुई हो? जहाँ पे वो कहती है कि कहीं नहीं। और वैसे मुझे याद आया कि मेरी फ्रेंड ने एक अच्छे ट्यूशन के बारे में बताया था, तो मैं सोच रही हूँ कि युआन का एडमिशन वहीं पर करवा दूँ, बस पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ पे कांग कहते हैं कि तुम पैसों की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे अकाउंट से ले लेना। फिर तभी वो कहती है कि ठीक है। और वहीं पे वो पूछता है कि वैसे युआन कहाँ पर है? जहाँ पे वो बोलती है कि युआन अपनी ग्रैंड मॉम के साथ है। जहाँ पे वो बोलता है हैरान होते हुए कि ग्रैंड मॉम, जितना कि मुझे याद है कि तुम्हारी मॉम तो कुछ सालों पहले ही मर चुकी थी, फिर कौन सी ग्रैंड मॉम? तभी वहाँ पे नुआन जो झूठ बोलते हुए कहती है कि वो अपने क्लासमेट के साथ उसकी ग्रैंड मॉम के घर पर गया है। तो कांग कहता है कि कौन सा क्लासमेट? जहाँ पे वो कहती है कि आखिर तुम मुझसे इतना सवाल जवाब क्यों कर रहे हो, देखो तुम जो है अभी ठीक नहीं हो। और वहीं पे वो कहती है कि तुम जो है अपने खाने पर ध्यान दो, देखो मैं तुम्हारे लिए जो है दलिया बना कर लेकर आई हूँ, ये बहुत गर्म है, इसे जल्दी फिनिश कर दो वरना ये ठंडा हो जाएगा। वहीं पर से बोलती है कि बाकी सब बातों पर ध्यान मत दो। और वहीं पे वो जो है काफ़ी खुश हो जाता है। कांग कहता है कि थैंक यू जो तुमने मेरे लिए दलिया बनाया, जितना कि मुझे याद है कि तुमने मेरे लिए पहली बार दलिया बनाया है। और वहीं पर से कहता है कि मैं काफ़ी लकी हूँ जो तुम मेरी ज़िंदगी में आई।
और वहीं पे अचानक से उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जहाँ पे वो देखने वाला होता है, लेकिन नुआन जो है तुरंत ही उसके फ़ोन को उठा लेती है, जहाँ पे वो कहता है कि अरे तुमने मेरा फ़ोन क्यों उठा लिया, मुझे देखने क्यों नहीं दिया। जहाँ पे वो कहती है कि कोई भी ज़रूरी मैसेज नहीं है, वैसे भी तुम्हें पता नहीं लोन वाले बैंक वाले करते रहते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि मुझे तो देखने दो। जहाँ पे वो कहती है कि देखो तुम फिर से सवाल जवाब कर रहे हो, तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जहाँ पे बोलते हैं कि नहीं नहीं, तो बोलती है कि तुम अपने खाने पर ध्यान दो। और फिर इसके बाद नुआन कांग से बोलती है कि वैसे मुझे जो है तुम्हारे फ़ोन में कुछ चेक करना है। तो कांग बोलता है कि तुम मेरे फ़ोन में क्या चेक करना चाहती हो, देखो कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा मेरे फ़ोन में। जहाँ पे वो बोलती है कि क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, तुम मुझे एक बार अपना फ़ोन देखने दो। जहाँ पे बोलता है कि मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है। जहाँ पे बोलती है कि देखो जब मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ तो तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते, क्या मैंने तुमसे नुआन के बारे में पूछा। जहाँ पे कांग कहता है कि देखो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया ना कि नुआन नाम की लड़की को मैं नहीं जानता, उसके साथ मेरी एक ब्लाइंड डेट थी जो कि मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती एक फिक्स की थी। मैं नहीं जाना चाहता था, अपने पेरेंट्स के प्रेशर में मैं गया था। प्लीज़ शिनशिन तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। और वहीं पर उससे बोलता है कि ठीक है तुम मेरा फ़ोन चेक कर सकती हो। नुआन कहती है कि थैंक यू। फिर वो उसका फ़ोन चेक करने लग जाती है, उसके अकाउंट डिटेल्स देख रही होती है जहाँ पे उसे पासवर्ड के बारे में नहीं पता होता। तो वहीं पर उससे कहते हैं कि क्या हुआ, कुछ मिला मेरे फ़ोन में, मैंने कहा था ना मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं है। तो शिनशिन कहती है कि तुमने जो है अपना पासवर्ड चेंज कर दिया। तो वो कहता है कि क्या, तो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे अकाउंट डिटेल्स नहीं देख पा रही हूँ, तुमने पासवर्ड क्यों चेंज किया, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या। जहाँ पे कहता है कि सच में मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। और वहीं पे वो उससे पासवर्ड भी बता देता है। जहाँ पे नुआन कहती है कि ठीक है मैं बाद में चेक कर लूँगी, अभी मुझे देर हो रही है, युआन के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो मुझे वहाँ जाना होगा। तो कांग कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन तुम ध्यान से जाना। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसके रूम के बाहर आते ही वो मन में कह रही होती है कि कांग जो कुछ भी तुमने मेरे और मेरी बेटी के हिस्से का उनको दिया है वो सब कुछ मैं छीन लूँगी तुमसे। फिर इसके बाद वो स्कूल पहुंच जाती है जहाँ पे उसकी टक्कर जो है शिनशिन से हो जाती है, जो अपने बेटे के साथ स्कूल में मीटिंग में आई होती है। वहीं पे वो देख लेती है कि ये है शिनशिन जो उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड और उसका बेटे को भी देख लेती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे नुआन जो है एक डीलर के साथ शिनशिन और उसके घर पर गई होती है क्योंकि वो उसके घर को बेचने की प्लानिंग कर रही होती है। वहीं पे उसे शिनशिन का मैसेज आता है जहाँ पे शिनशिन कह रही होती है कि कांग आज तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए, तुम्हें पता है टीचर जो है तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। जहाँ पे नुआन कांग की जगह पर झूठा मैसेज करते हुए लिखती है कि सॉरी मैं एक बिजनेस ट्रिप में बिजी हूँ जिसकी वजह से मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। वहीं पर शिनशिन कहती है कि मुझे अपना वॉइस मैसेज भेजो। तभी वहाँ पे नुआन सोच रही होती है कि मुझे कुछ तो ट्रिक लगानी होगी वरना ये जो है पकड़ लेगी मुझे बहुत जल्द। दूसरी तरफ शिनशिन भी सोच रही होती है कि कांग ने कभी भी मुझे ऐसे बोलकर तो नहीं पुकारा, वो मुझे निकनेम से बुलाता है जैसे कि बेबी, डार्लिंग और वाइफी कहकर। और तभी शिनशिन कांग के ऑफिस में कॉल लगाकर पूछती है कि कांग किसी बिजनेस ट्रिप पर गया है क्या। जहाँ पे उसके ऑफिस वाले बताते हैं कि नहीं वो किसी भी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए हैं, बल्कि मिस्टर कांग तो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। ये सुनकर शिनशिन काफ़ी शॉक्ड होती है और बोलती कि क्या आप मुझे हॉस्पिटल का नाम बता सकते हैं। वहीं पे वो हॉस्पिटल का नाम पता चल जाता है उसे। दूसरी तरफ हम नुआन को देखते हैं जो कि डीलर के साथ उसके घर पर पहुंच जाती है और वहीं पे डीलर जो है उसके घर के अंदर एंटर करते ही वो फोटोज़ देखता है जहाँ पे शिनशिन और कांग की फ़ोटोज़ होती है। तो फोटोज़ देखते हुए बोलता है कि फ़ोटोज़ में तो आप बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही हैं, क्या आप बता सकती हैं कि आप कौन हैं। जहाँ पे वो बोलती है कि ये मेरे भाई का घर है और उसने मुझे बोला है इस घर को बेचने के लिए। जहाँ पे उसे अभी भी शक रहता है डीलर को, तो वो बोलते कि क्या आप मुझे प्रॉपर्टी पेपर्स दिखा सकती है। तभी वो जो है एक ड्रॉर खोलती है और उसमें से प्रॉपर्टी पेपर्स निकाल कर उसे दिखा देती है। तो डीलर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया। वो बोलता है कि मेरे पास एक फैमिली है जो इस घर को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होगी, तो मैं उस फैमिली से बात कर आपसे मिलवाता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे नुआन बैंक जाती है और कांग के अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो सब अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लेती है। फिर इसके बाद वो जब हॉस्पिटल पहुँचती है तो शिनशिन पहले से मौजूद होती है। शिनशिन जो है नुआन को देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम जैसी बेशरम औरत मैंने आज तक नहीं देखी, तुम तो वही हो ना जो स्कूल में मेरे साथ टकराई थी। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम जो है मेरी सौतन हो तो मैं तुम्हें वहीं मार देती। और वहीं पे उस पर हाथ उठाने वाली होती है लेकिन कांग तुरंत ही उठ जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का मारकर झटक देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी शिनशिन पर हाथ उठाने की। वहीं पे शिनशिन काफ़ी हैरान हो जाती है कि ये जो है नुआन को शिनशिन क्यों बुला रहा है। और वहीं पे वो शिनशिन से मतलब नुआन से कहता है कि शिनशिन तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, पागल औरत है, इससे दूर रहो। जहाँ पे शिनशिन कहती है कि कांग तुम उसे शिनशिन कहकर क्यों बुला रहे हो। जहाँ पे कांग कहता है कि अपना मुंह बंद करो
और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। और वहीं पे शिनशिन कह रही होती है कि देखो मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुम गौर से मेरी तरफ देखो, मैं हूँ शिनशिन। यहाँ पे कांग उससे बोलता है कि दूर हटो मुझसे और मेरी वाइफ से माफी मांगो, तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। और वहीं पे नुआन से कह रहा होता है कि शिनशिन देखो मैं इस लड़की को नहीं जानता, प्लीज मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं पता कि ये मेरा नाम कैसे जानती है। वहीं पे शिनशिन भी बोलती है कि आखिर नुआन तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरे हस्बैंड को क्यों छीनना चाहती हो। जहाँ पे कांग ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने इसे अभी, नुआन। और वहीं पे वो बोल रहा होता है हैरान होते हुए नुआन की तरफ देखकर, इसका मतलब तुम मुझे इतनी देर से बेवकूफ़ बना रही थी, तुम नुआन हो। और वहीं पर उससे कहते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम दोनों हो कौन और मेरी शिनशिन कहाँ पर है। और वहीं पर उसकी हालत जो बिगड़ने लग जाती है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर भागा हुआ आता है, उसका चेकअप करता है और वहीं पर उसे इंजेक्शन लगा देता है। फिर तभी वो जो है नुआन से पूछता है डॉक्टर कि आखिर आपने ऐसा क्या कहा कि इनकी तबीयत बिगड़ गई, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्लीज़ इन्हें कोई भी स्ट्रेस मत देना, अब देखिए नतीजा, उनकी तबीयत खराब हो गई ना। वहीं पे डॉक्टर जो है कांग को इंजेक्शन दे देता है, वो बेहोश हो जाता है, डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद शिनशिन कहती है नुआन को चिढ़ाते हुए कि देखा तुमने, कांग जो है मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो तुम्हारी तरफ तो देखता भी नहीं है, तुमसे नफरत करता है। जहाँ पे नुआन जो है उसकी पर्स की तरफ देखते हुए बोलती है कि कांग ने तुम्हें दिलवाया क्या। जहाँ पे शिनशिन कहती है कि हाँ कांग ने मुझे दिलवाया, क्यों तुम्हें जलन हो रही है क्या, इतने सालों तक शादी होने के बावजूद भी उसने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया। जहाँ पे नुआन कहती है कि मुझे क्यों जलन होगी, मेरे पास तो सब कुछ है, बस तुम ध्यान रखना तुम्हारे पास जो कुछ है कहीं तुमसे छिन ना जाए, कहीं तुम्हें भूखे मरने की नौबत आ जाए। जहाँ पे शिनशिन कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। वहीं पे शिनशिन कहती है कि बस एक बार कांग को जाग जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। शिनशिन जो है इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नुआन कांग के पास आकर बैठ जाती है, उसके लिए एप्पल काटने लग जाती है और उसे बोल रही होती है तुम्हें पता है आज मैं तुम्हारे बेटे से मिली, वो हूबहू तुम्हारे जैसा दिखता है, लेकिन मुझे जो है तुम सबसे नफरत है, तुम्हारे बेटे से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से और तुमसे भी, क्योंकि तुमने जो है मुझे धोखा दिया, तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी बेटी का प्यार छीन गया, तुमने जो है मेरा प्यार छीन लिया, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी, तुमने इतने सालों से मुझे बेवकूफ़ बनाया, अंधेरे में रखते हुए आए, मैं तुम्हें मार दूंगी, वैसे तुम्हें मर जाना चाहिए। और वहीं पर उसके हाथों में जो चाकू होता है वो उससे मारने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से नुआन की बेटी का वीडियो कॉल आ जाता है, जहाँ पे उसकी बेटी बोलती है कि मॉम डैड कैसे हैं, उनकी तबीयत ठीक तो है ना, मुझे डैड की बहुत याद आ रही है, वो कब मुझसे मिलने आएंगे, कहीं मेरे डैड मर तो नहीं जाएंगे। जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं बेटा ऐसे मत बोलो, तुम्हारे डैड एकदम ठीक हो जाएंगे, वो जब ठीक हो जाएंगे तो तुमसे मिलने आएंगे। जहाँ पे उसकी बेटी जायज़ा बोलती है कि मॉम फिर इसके बाद हम अम्यूज़मेंट पार्क तो चलेंगे ना। जहाँ पे वो बोलती है कि बिल्कुल। और वहीं पे वीडियो कॉल कट कर देती है। वीडियो कॉल कट होने के बाद वो अपनी बेटी की बातें सोच रही होती है और कह रही होती है कि मेरी बेटी काफ़ी मासूम है और काफ़ी छोटी है ये समझने के लिए कि वो जिसे बाप समझ रही है वो बाप तो है ही नहीं, बाप कहलाने के लायक ही नहीं है, वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उसका बाप जो है बाप होने के नाम पे धब्बा है। और वहीं पे वो कह रही होती है कि ये जो है कांग कुछ भी डिजर्व नहीं करता है, ना ही मेरा प्यार डिजर्व करता है, ना ही मेरी बेटी का, इसे तो मर जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नुआन कांग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर गई होती है। कांग को होश आ जाता है, उसके सर में दर्द होता है, वो कहता है कि मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा है, कल रात को क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है शिनशिन, क्या तुम मुझे बताओगी। जहाँ पे शिनशिन कहती मतलब नुआन कहती है कि तुम्हें प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है दिमाग पे, कल कुछ भी नहीं हुआ था, मैं देखो तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, इसे खाओ। वहीं पर वो कहता है कि शिनशिन तुम्हें पता है मुझे जो है ना हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट का सूप पीने का बहुत मन हो रहा है, क्या तुम मुझे पिलाओगी, क्या लेकर आओगी मेरे लिए। जहाँ पे वो हैरान हो जाती है थोड़ी सी, जहाँ पे वो उसकी तरफ देखता है, कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें याद तो है ना हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट। जहाँ पे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल याद है। तो वो कहता है कि अच्छा फिर मुझे नाम बताओ हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट का, जहाँ पर हम अक्सर खाना खाते हैं और सूप पीते हैं हमारा फेवरेट वाला। जहाँ पे वो उसकी तरफ देखती है, बोलती है कि क्यों, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या। जहाँ पे बोलता है कि नाम बताओ ना। तभी नुआन जो है अचानक से उसके फेवरेट रेस्टोरेंट का नाम बता देती है। तो कांग काफ़ी शॉक्ड होता है और खुश होते हुए बोलता है कि शिनशिन तुम्हें सब कुछ याद है, मैं फालतू में तुम पर शक कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं तुम पर शक कर रहा था। जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है अब तुम सूप पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप लेकर आऊँगी जब तुम ठीक हो जाओगे। वहीं पे नुआन मन में कहती है कि मुझे अपना काम जल्दी पूरा करना होगा, लगता है कि धीरे धीरे इसकी याददाश्त वापस आ रही है। दूसरी तरफ हम शिनशिन को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ बैंक गई होती है, क्योंकि उसे कांग के अकाउंट से सारे पैसे अपने अकाउंट में जो करवाने हैं,
लेकिन वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि कांग के अकाउंट में पैसे है ही नहीं, कांग का अकाउंट ही खाली है। ये सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड होती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं पे वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। वहीं पे उसका बेटा कहता है कि मॉम मुझे बहुत भूख लग रही है। जहाँ पे शिनशिन चिल्लाते वो कहती है कि अपना मुंह बंद करो, जब देखो पूरे दिन खाना खाना करते रहते हो, पूरे दिन ठूसते रहते हो, कहीं मर क्यों नहीं जाते हो? अगर तुम मर भी जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे उसका बेटा रोने लग जाता है। वो मन में सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मुझे मेरे बेटे का अच्छे से यूज करना चाहिए, कांग के पास लेकर जाऊंगी क्योंकि वो बहुत प्यार करता है, तो वो मेरी बातों पे भरोसा कर लेगा। और तभी अपने बेटे से कहती है कि ठीक है, अभी जो है मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगी, उसके सामने अच्छे से बिहेव करना, जैसा मैं बोलूंगी वैसा करना, अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट खाना खिलाऊंगी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शिनशिन अपने बेटे के साथ पहुंच जाती है हॉस्पिटल उससे मिलने के लिए, लेकिन डॉक्टर लेन जो है उसे मना कर देता है मिलने के लिए। जहाँ पे शिनशिन कहती है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ, मेरा बेटा जो है अपने डैड से मिलना चाहता है। डॉक्टर लिन कहता है कि सॉरी, मैं आपको मिलने नहीं दे सकता क्योंकि वो ऑलरेडी अपने वाइफ के साथ है, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। जहाँ पे वो कहती है कि आप मेरी बात मानिए, मैं हूँ उसकी वाइफ, ना कि वो एक ढोंगी लड़की है, वो जो है चाल चल रही है कांग के साथ। वहीं पे शिनशिन की आवाज़ सुनकर कांग और नुआन दोनों ही बाहर आ जाते हैं। शिनशिन कहती है कि कांग तुम आ गए, कांग सुनो ना मेरी बात, तुम मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, मैं हूँ शिनशिन, ना कि ये लड़की। और वहीं पे वो उनके कुछ रोमांटिक मूवमेंट्स, उनके सीक्रेट मूवमेंट्स उसे बताने लग जाती है। जहाँ पे कांग हैरान हो जाता है तो वो नुआन से कहता है कि नुआन, इसे हमारे मूवमेंट्स के बारे में कैसे पता, इसे कैसे पता कि हम कहाँ पर जाते हैं। जहाँ पे वो हैरान हो जाती है, उससे बोलती है कि देखो तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। तभी वो अपने बेटे का यूज़ करती है शिनशिन, अपने बेटे से कहती है कि जाओ। तो उसका बेटा जो है तुरंत ही कांग के सामने आ जाता है, कहता है कि डैड क्या आप मुझे भूल गए। वहीं पर वो हैरान हो जाता है और बोलता है अपने बेटे से कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारी मॉम तो ये है। जहाँ पे उसका बेटा भी जो है डर जाता है और कहता है कि मॉम मुझे डैड से डर लग रहा है। वहीं पे कांग तो पागल ही हो जाता है, ये सोच सोच करके आखिर सब चल क्या रहा है, उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। शिनचैन अपने बेटे से बोलती है जाओ अपने डैड को संभालो। और वहीं पे कांग बोल रहा होता है कि ये मेरा बेटा इसके साथ क्या कर रहा है। वहीं पे नुआन भी डॉक्टर से बोलती है कि इस औरत को, इसके बच्चे को आने दो। फिर इसके बाद कांग जो है अंदर चला जाता है। शिनशिन भी जो है अपने बेटे के साथ अंदर जाते वक्त नुआन को चढ़ाते हुए कहती है कि देखा, कांग जो है मुझसे प्यार करता है तो तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकती। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे नुआन जो है उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जाती है जहाँ पे उसने घर बेचने के लिए लगाया होता है घर को। वहीं पे वो प्रॉपर्टी डीलर जो है एक कस्टमर लेकर आ जाता है, वहीं पे उस घर को वो तुरंत ही बेच भी देती है। फिर इसके बाद जब वो हॉस्पिटल वापस आती है, वो देखती है कि शिनशिन जो है कांग के साथ बैठी हुई है और उसे उसके रोमांटिक फोटोज़ दिखा रही होती है। तभी कांग को जो है भरोसा हो जाता है कि यही शिनशिन है। फिर जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करती है तो कांग उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो शिनशिन से कहता है कि अगर तुम शिनशिन हो तो ये लड़की कौन है जो इतने दिनों से मेरे साथ रह रही है। यहाँ पे शिनशिन कहती है कि तुम्हारी वो वाइफ है जिससे तुम काफी नफरत करते हो। जहाँ पे कांग कहता है कि मेरी वाइफ कैसे हो सकती है, मुझे अच्छे से याद है इसके साथ मैं ब्लाइंड डेट पर गया था, इसके बाद मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मेरी से शादी कब हुई। जहाँ पे शिनशिन कहती है कि देखो कांग, तुम ना भूल गए हो, मैं तुम्हें बताती हूँ, फैमिली के प्रेशर के चक्कर में तुमने जो इससे शादी कर ली थी, तो ये तुम्हारी वाइफ है जिससे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। जहाँ पे कांग कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने इससे कभी भी शादी नहीं करी, मुझे अच्छे से याद है मैं इसके साथ सिर्फ ब्लाइंड डेट पर गया था, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम क्या बोल रही हो शिनशिन। वहीं पर उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है तो शिनशिन कहती है कि देखो तुम अपने दिमाग पर जोर मत डालो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और वहीं पे वो उससे पैसों के बारे में पूछती कहती है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है, मुझे बताओ कि तुमने किस अकाउंट में पैसे डाले हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है, डॉक्टर्स आ जाते हैं। वहीं पे डॉक्टर बताता है कि हमें जल्द से जल्द जो है इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वहीं पे जब ऑपरेशन थिएटर में उसे ले जा रहे होते हैं, शिनशिन बार बार उससे यही पूछ रही होती है कि मुझे जल्दी बताओ पैसे कहाँ पर है, पैसे कहाँ पर है, मुझे पैसे चाहिए। वहीं पे नुआन ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी होती है तो शिनशिन का जो बेटा होता है वो नुआन के साथ बदतमीजी करने लग जाता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड की तबीयत खराब हुई, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम परेशान है, तुम बहुत ही गंदी औरत हो। यहाँ पे नुआन को उस बच्चे पे काफी गुस्सा आता है और उसे डांटते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी कोई माँ या बाप नहीं हूँ जिसके साथ तुम बदतमीजी करोगे, ठीक है ना। अगर आइंदा मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी अकल ऐसे ठिकाने लगाऊंगी कि हमेशा याद रखोगे और भूल भी नहीं पाओगे। जहाँ पे शिनशिन कहती है कि आखिर तुम मेरे बच्चे के साथ ऐसे बदतमीजी से पेश कैसे आ सकती हो, वो एक छोटा बच्चा ही तो है, उसे प्यार से भी तो समझा सकती हो। जहाँ पे नुआन कहती है कि मुझे तमीज़ सिखानी पड़ेगी क्योंकि माँ ने तो तमीज़ दी नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी तमीज़ सिखा सकती हूँ। जहाँ पे शिनशिन बोलती है कि अपना मुंह बंद करो, मुझसे बहस मत करो, मेरा बहस करने का कोई भी मूड नहीं है, और मुझे पता है कि तुमने जो है कांग के पैसे निकाल लिए, एक बार उसे जाग जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ
वहीं पे उसका बच्चा जो है शिनशिन का, वो फिर से उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है, लेकिन इस बार तो नुआन उसे एक जोर का थप्पड़ लगाती है, जहां पर वो रोने लग जाता है। शिनशिन कहती है कि आखिर तुम मेरे बच्चे को थप्पड़ कैसे मार सकती हो। तो नुआन जो है शिनशिन को भी धक्का दे देती है और वहीं पे शिनशिन को चोट लग जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है। वो नुआन को बताता है कि कांग की तबीयत अब ठीक है। फिर इसके बाद नुआन जो है कांग से मिलने के लिए जाती है। कांग चुपचाप बैठा हुआ होता है। वहीं पे नुआन उससे बोलती है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया ना। जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। जहाँ पे वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। और तुमसे एक बात सच कहूँ मैं कांग, तुम्हारी सच्चाई पता होने से पहले मैं एक अलग ही ख्वाब में जी रही थी। मैं सोचती थी कि हमारी शादी जो है एकदम स्मूथली चल रही है, हमारी शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों जो है अच्छे कपल की तरह रह रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और हमारी केयर करते हो। हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली हैं जिसमें हमारी बेटी है, तुम हो और मैं हूँ। लेकिन तुमने मुझे एक अचानक से बड़ा सा सरप्राइज देकर मुझे मेरे ख्वाब से निकाल दिया। थैंक यू इसके लिए। जहाँ पे कांग उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। जहाँ पे बोलती है कि मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो है जायज़ा से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तुम्हारी बेटी जो तुमसे बहुत प्यार करती है, उसे लगता है कि तुम उसके लिए बहुत अच्छे डैड हो, तो तुम्हें उसे सच्चाई बतानी होगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे जायज़ा अपनी ग्रैंड मॉम के साथ आ जाती है अपने डैड से मिलने के लिए। वो काफ़ी खुश होती है। वहीं पे वो एक जार दिखाती है अपनी मॉम को और कहती है कि इसमें मैंने जो है डैड के लिए विशेष लिखी है, प्रेयर्स लिखी हैं, ताकि डैड जो है मेरे जल्दी ठीक हो जाए। तो नुआन जो है अप्रिशिएट करती है और कहती है कि भगवान तुम्हारी प्रेयर जल्दी सुनेंगे और तुम्हारे डैड को जल्दी ठीक कर देंगे। फिर इसके बाद जायज़ा अपने डैड से मिलती है। वो अपने डैड की तरफ देखती है और उसके माथे पे जो चोट लगी होती है उसे हल्का सा टच कर देख रही होती है और बोल रही होती है प्यार से कि डैड आपको दर्द हो रहा है क्या यहाँ पर। जहाँ पे कांग तो गुस्से में होता है, वो उसे धक्का मारकर अलग कर देता है। जहाँ पे नुआन को काफ़ी गुस्सा आता है और वहीं पे जायज़ा को तो सदमा लगता है, क्योंकि वो उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं पे नुआन भी जो है अपनी बेटी को समझाती है और बोलती है कि बेटा अभी डैड की तबीयत खराब है ना, कोई बात नहीं, उनकी बातों का बुरा मत मानना। वहीं पे वो कांग को भी धमकाती है, उसे डांटते हुए कहती है कि कांग ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, ये क्या तरीका है अपनी बेटी से बात करने का, तुम्हें उसे अच्छे से पेश आना चाहिए। फिर वहीं पे वो अपनी ग्रैंड उसकी जो मदर इन लॉ होती है उससे कहती है कि आप जायज़ा को बाहर ले जाइए, मुझे कांग से कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर इसके बाद नुआन कांग को कुछ पेपर्स देती है, जहाँ पे वो बोलता है कि ये क्या है, जहाँ पे बोलती है कि डाइवोर्स पेपर्स है। तो कांग कहता है कि क्या कह रही है तुम ये। वो बोलती है कि वही जो मैंने कहा और जो तुमने सुना, मैंने कहा कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, मैं सिग्नेचर कर चुकी हूँ, तुम भी सिग्नेचर कर दो जल्दी से और मुझे फ्री करो, अपने आप को भी फ्री करो। जहाँ पे वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जहाँ पे नुआन कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तुम ऑलरेडी इस फैमिली को तोड़ चुकी हो, अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो तुम जल्दी से डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करो और मुझे भी फ्री करो और खुद भी फ्री हो जाओ, ताकि तुम जो है शिनशिन और अपने बच्चे के साथ आराम से रह सको। जहाँ पे वो कहता है कि तुम जो भी बोल रही हो मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा। तो वो बोलती है कि तुम क्यों नहीं करोगे, तुम्हें करना ही होगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हॉस्पिटल का आगे का बिल मैं भरूं तो तुम्हें सिग्नेचर करना ही होगा। जहाँ पे वो कहता है कि मैं बहुत अच्छे से तुम्हें जानता हूँ, तुमने जो है मेरी मेमोरी लॉस का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया है और मेरे पैसे ही तुमने अपने अकाउंट में करवा लिए हैं, तुम मुझे मेरे ही पैसों की धमकी दे रही हो। जहाँ पे वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, वो तुम्हारे पैसे नहीं थे, वो मेरे पैसे थे, तुम मेरे साथ शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम जो किसी दूसरी औरत को पैसे भेजा करते थे, क्या ये इलीगल नहीं था। तो मैंने भी जैसे अपने हिस्से के पैसे लिए हैं, तो इसलिए जल्दी से डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करो। तो बोलता है कि जो भी बोल लो मैं साइन नहीं करूँगा। जहाँ पे नुआन कहती है कि डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। कांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो डाइवोर्स पेपर को फेंक देता है। दूसरी तरफ हम शिनशिन को देखते हैं, जहाँ पे उसके पैर में फ्रैक्चर आया होता है। वो नर्स से झगड़ा कर रही होती है कि बहुत टाइम हो चुका है, मुझे मेरे घर जाना है, जल्दी से मुझे डिस्चार्ज करो। तो नर्स कहती है कि अभी आपका पैर बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, तो हम अभी आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते मैडम, बात को समझिए, अभी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जहाँ पे शिनशिन तो उससे बहस करने लग जाती है और बोलती है कि बस करो, मुझे तुम्हारी चालें अच्छे से पता है, तुम कैसे जो है ट्रीटमेंट के नाम पर बस बिल बनाते हो, इसलिए जल्दी से डिस्चार्ज पेपर लाओ और मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करो। तभी वहाँ पे नुआन आ जाती है। नुआन कहती है कि शिनशिन ऐसे बहस क्यों कर रही हो, नर्स एकदम ठीक तो बोल रही है, वो तुम्हारी केयर कर रही है, तुम्हारे भले के लिए बोल रही है, तुम्हें जो है अपने पैर के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो अच्छा ट्रीटमेंट ना होने पर तुम्हारा पैर खराब हो जाए और तुम्हारा फ्यूचर बिगड़ जाए। जहाँ पे शिनशिन भी उसे गुस्से में बोलती है कि नुआन ये मेरी केयर करने का दिखावा बंद करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरी कितनी परवाह करती हो। और वहीं पे डिस्चार्ज पेपर पर सिग्नेचर करने के बाद शिनशिन भी जो है नुआन को चिढ़ाती है और बोलती है कि क्या हुआ, लगता है कांग ने जो है तुम्हें निकाल दिया।
जहाँ पे नुआन कहती कि क्या कहा तुमने, उसने मुझे निकाल दिया, बल्कि मैंने उसे निकाल दिया अपनी जिंदगी से। तभी वहाँ पे शिनशिन कहती है कि नुआन तुम उन चंद पैसों को लेकर कुछ ज्यादा नहीं उछल रही हो, कुछ ज्यादा नहीं खुश हो रही हो। लगता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि कांग जो है लैंग कंपनी का सीनियर है, उसकी सैलरी जो है तुम्हारे उन चंद पैसों से कई गुना ज्यादा है, तो तुम जो है ज्यादा खुश मत हो और उड़ो भी मत। जहाँ पे नुआन कहती है कि ओ शिनशिन, लगता है कि तुम्हें जो है कांग की हालत के बारे में नहीं पता, उसकी बीमारी के बारे में नहीं पता। जहाँ पे शिनशिन कहती है हैरान होते हुए कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो नुआन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। और वहीं पे उसके कस्टमर का एक मैसेज आता है, जहाँ पे नुआन को पता चलता है कि उसके जो कस्टमर थे वो उसके नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। वो काफ़ी खुश होती है और मनी मन में कहती है कि शिनशिन अब तुम्हें मिलेगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज। दूसरी तरफ शिनशिन अपने बेटे के साथ अपने घर पर पहुंचती है। वो जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा जो है अंदर से लॉक होता है। वहीं पे घर के जो नए मालिक होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं, तो शिनशिन हैरान होते हुए बोलती है कि तुम कौन और मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो वो लोग भी शिनशिन से बोलते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हमारा घर है, हमने जो है लीगल तरीके से इस घर को खरीद लिया है, तो हम इस घर के मालिक है, ना कि तुम। जहाँ पे शिनशिन कहती है कि मेरे घर से निकलो, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, मेरे हस्बैंड ने मुझे खरीद के दिया था। जहाँ पे वो लोग भी बहस करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकलो, वरना हम जो है पुलिस को बुलाएंगे कि तुम जो है हमें इतनी रात को परेशान कर रही हो। वहीं पे शिनशिन को समझ में आ जाता है कि ये सब नुआन ने किया है। फिर उसके बाद वो कह रही होती है कि नुआन, तुम्हें बड़ा शौक है ना लोगों की चीज़ें छीनने का और उसके हस्बैंड छीनने का, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। और वहीं पे वो जो है मीडिया वालों को कॉल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम नुआन को देखते हैं जो कि अपने फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है। तो वहीं पर उसकी मदर इन लॉ पूछती है कि नुआन, क्या तुम सच में कांग को डाइवोर्स दे रही हो? तो वो कहती है कि हाँ मॉम। वहीं पे जो उसकी बेटी होती है जायजा, वो कहती है कि मॉम मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगी, डैड मेरी जिंदगी में हो या ना हो मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि जायजा को समझ में आ गया है कि उसके डैड उसके लिए बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। तो मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं मॉम हमेशा आपके साथ रहूंगी। जहाँ पे नुआन अपनी बेटी की ये बातें सुनकर खुश होती है और बोलती है कि मेरी जायजा तो कितनी अच्छी बच्ची है। फिर वहीं पे जब वो नाश्ता कर रही होती है तभी अचानक से उसे उसके कस्टमर का कॉल आता और वो नुआन से बोलते हैं कि मिस नुआन, ये सब क्या चल रहा है? मीडिया में देखिए कि वो लड़की पता नहीं क्या बोल रही है। वो लड़की बोल रही है कि वो जिस घर में हम रह रहे हैं वो उसका घर है और हम इलीगल तरीके से रह रहे हैं। मिस नुआन प्लीज़ इसे ठीक कीजिए, मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो है पूरे पैसे दे के इस घर को खरीदा है। फिर वहीं पे नुआन टीवी ऑन करवाती है और वो देखती है कि न्यूज़ में जो है शिनशिन सबको बता रही होती है कि कैसे नुआन ने उसका घर भी छीन लिया, उसके हिस्से के पैसे भी छीन लिए, यहाँ तक कि उसका हस्बैंड भी छीन लिया है, उसे पूरी तरीके से बेघर कर दिया है। अब वो क्या करे अपने बच्चे के साथ। वहीं पे वो रो रही होती है। तभी वहाँ पे वो अपने कस्टमर को फिर नुआन बोलती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका घर आपका ही रहेगा, क्योंकि आपने जो लीगल तरीके से खरीदा है और आपको जो प्रॉपर्टी पेपर्स दिए हैं वो एकदम ओरिजिनल है, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वहीं पे वो इतना करके कॉल कट कर देती है। फिर वहीं पे उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि बेटा ये सब क्या चल रहा है, सब कुछ बिगड़ गया है। जहाँ पे वो अपनी मदर इन लॉ से बोलती है कि मॉम आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। वहीं पर उसकी बेटी जायजा भी बोलती है कि मॉम मैं जब बड़ी हो जाऊँगी तो आपको प्रोटेक्ट करूँगी। वहीं पर नुआन बोलती है कि बेटा तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मुझे पता ही नहीं चला मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। वहीं पे बोलती कि तुम अपनी ग्रैंड मॉम के साथ जाओ, मुझे कुछ काम है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे नुआन के घर का दरवाज़ा कोई बजा रहा होता है, तो उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि इतनी रात को कौन आ गया। वहीं पे वो जैसी दरवाज़ा खोलती है तो और कोई नहीं मीडिया रिपोर्टर्स होते हैं, वो सब लोग जो है अचानक से उसके घर में हमला बोल देते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या शिनशिन जो बोल रही है वो सब कुछ सच है, मतलब आपने जो है इलीगल तरीके से उसके घर को छीन लिया है, उसके पैसे भी छीन लिए हैं और उसका हस्बैंड भी छीन लिया है, क्या ये सब बातें सच है मिस नुआन? जहाँ पे नुआन कहती है कि ये सारी बातें झूठी हैं, वो झूठ बोल रही है, वो जो है उसकी कोई भी वाइफ नहीं है, उसकी लीगल वाइफ मैं हूँ। मेरी और कांग की शादी जो है लीगल तरीके से हुई है और लॉ के हिसाब से देखा जाए तो कांग का जो कुछ भी है वो सब मेरा है, तो इसलिए मैंने अपने हिस्से की चीज़ें ली हैं, मैंने किसी का भी कुछ नहीं चुराया है। और वहीं पे बोलती है कि अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं आपको सबूत भी दे सकती हूँ कि मैं जो है कांग की लीगल वाइफ हूँ। और वहीं पे वो उन्हें जो है सबूत दिखाती है, जहाँ पे सारे रिपोर्टर्स जो है काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ शिनशिन को देखते हैं जो कि वीडियो देख रही होती है, जहाँ पे नुआन ये सब बातें बता रही होती है। वहीं पे वो कमेंट में पढ़ती है जहाँ पे सब लोग जो है शिनशिन को गालियाँ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सब लोग पहले शिनशिन का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन नुआन की बातें सुनने के बाद अब सब लोग जो है उसके अगेंस्ट हो गए हैं। वहीं पे शिनशिन तो काफ़ी ज़्यादा पगला जाती है और सोच रही होती है कि इस नुआन ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूँ। फिर सोच रही होती है कि अब मुझे कांग के पास जाना चाहिए।
फिर इसके बाद जब वो कांग के पास जाती है और पैसे मांग रही होती है तो कांग उससे बोलता है कि तुम मेरी हालत तो देख ही सकती हो कि अभी मैं काम पर जाने लायक नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पे वो बोलती कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम काम पर नहीं जाओगे? इसका मतलब तुम पैसे नहीं कमा सकते, तो फिर तुम्हारा क्या काम और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम जो है किसी काम के नहीं हो तो मैं यहाँ पर कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। फिर वहाँ पर जब वो जाने लग जाती है तो नर्स उससे आके बोलने लग जाती है कि आप जो है पेशेंट के रिलेटिव हैं, तो आपको जो इनका बिल पे करना होगा। इनका 1 मंथ का बिल हो चुका है, अगर आपने बिल पे नहीं किया तो इन्हें जो है निकाल दिया जाएगा और इनकी हालत अभी ऐसी है नहीं कि इन्हें हमें निकाल दे, अगर निकाल दिया तो इनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। जहाँ पे शिनशिन बोलती है कि इसे निकाल दो, मैं बिल पे नहीं करूँगी, वैसे भी अब इसका कोई काम नहीं, इसका जीने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, जब ये पैसे नहीं कमा सकता तो इसे बाहर निकाल कर फेंक दो और मर जाने दो। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर कांग को उसकी ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसे जो है समझ में आ जाता है कि शिनशिन उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी। और वहाँ पे फिर वो रोते हुए जो है नुआन को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में नुआन भी जो है डाइवोर्स पेपर लेकर आ जाती है और उससे कहती है कि जल्दी से साइन करो और मैंने जो है तुम्हारे 3 महीने का बिल ऑलरेडी पे कर दिया है, तो तुम 3 महीने तक आराम से यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन उसके आगे का बिल तुम खुद देख लेना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वहीं पर वो भी जो है सिग्नेचर कर देता है। फिर नुआन जब वहाँ से जा रही होती है तभी रुकते हुए उससे बोलती है कि हाँ, तुमसे एक और बात करनी है। शिनशिन ने जो है एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है, अगर तुम चाहो तो उस पर केस कर सकते हो, तुमने जो कुछ भी उसके नाम किया हुआ है तुम उससे सब कुछ छीन सकते हो। वो इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और यहीं पर दोस्तों इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये ड्रामा और मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।